ओम श्री गणेशाय नमः। प्रायः लोग श्रवण कुमार का नाम बहुत ही अच्छे मातृ पितृ भक्त पुत्र के रूप में याद करते हैं और यह बात सही भी है कि श्रवण कुमार बहुत ही अच्छे मातृ पितृ भक्त पुत्र आज भी बने हुए हैं। पर उनके माता पिता का भी नाम उतने ही अच्छे ढंग से लेने चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही अच्छे माता पिता थे। एक माता पिता ही अपने पुत्र को सही तरह से पहचान सकते हैं कि उनके पुत्र कैसे हैं, कितने अच्छे हैं। और श्रवण कुमार के माता पिता भले ही अंधा अंधी हो, परंतु उनके माता पिता इतने अच्छे थे, इतने अच्छे योग्य थे कि अपने पुत्र श्रवण को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि किस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र की देखभाल बुरी परिस्थितियों में भी कर लेते थे, अपने पुत्र को सही तरह से सींच लेते थे और अच्छा बना लेते थे। शायद क्या इस प्रकार आज के माता पिता कर सकते हैं? एक बार की बात है, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधा अंधी को लेकर के तीर्थाटन पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक जंगल पड़ रहा था और वे थक करके उस जंगल में आराम करना चाहते थे। एक सुंदर सा सुहावना सा स्थान दिखाई दिया। उस स्थान पर उनको मन हुआ कि यह स्थान आराम करने योग्य है। वे अपने माता पिता को उस स्थान पर रख दिए और आराम करने लगे। कुछ देर के बाद श्रवण कुमार अपने माता पिता को गाली देने लगे। तब उसके माता पिता समझने लगे कि मेरा पुत्र इतना महान है, इतना अच्छा है, फिर मुझे गाली कैसे दे सकता है। तब उनके माता पिता ध्यान लगाए और देखे कि क्या बात है, मेरा पुत्र तो ऐसा नहीं है। तो वे ध्यान लगा कर देखे कि वह स्थान जिस पर वे आराम कर रहे थे किसी कालनेमी नामक खूंखार राक्षस का है, और उसी कालनेमी के प्रभाव से वह स्थान बहुत ही अशुद्ध हो चुका है। और उस अशुद्ध प्रभाव के कारण श्रवण कुमार का दिमाग बदल चुका है और इसलिए वह गाली दे रहा है। तब वह सोचा कि यदि हम श्रवण कुमार को ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग पर कालनेमी का भूत सवार हो गया है, तो श्रवण कुमार हमें मार बैठेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि श्रवण कुमार को उसी की तरह कहा जाए जैसा वह कर रहा है। और जब श्रवण कुमार ने कहा कि हम आपको फेंक देंगे यहाँ से उठाकर, तो उनके माता पिता ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे यहाँ से 100 कदम दूर फेंक दो। श्रवण कुमार ने कहा ठीक है, हम 100 कदम से ज़्यादा दूर आपको फेंक देंगे। और श्रवण कुमार माता पिता को लेकर 100 कदम से ज़्यादा दूर फेंक दिए और खुद भी 100 कदम से ज़्यादा दूर गए। 100 कदम से ज़्यादा दूर जाते ही कालनेमी का प्रभाव खत्म हो जाता था, समाप्त हो जाता था। और जो ही वे दूर गए त्यों ही कालनेमी का प्रभाव खत्म हो गया और श्रवण कुमार फिर से पूर्व अवस्था में लौट आया। इस प्रकार वह श्रवण कुमार फिर से ज्ञात कर लिया कि मैं किसी गलत प्रभाव में था और मैं माता पिता को कुछ गलत कह बैठा हूँ। तो वे माता पिता से क्षमा मांगने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता बोले कि बेटा तुम कुछ नहीं किए हो, मुझे कहाँ कोई गाली दी हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। यह तो कालनेमी नामक राक्षस का प्रभाव था, बुरा प्रभाव था। उनके माता पिता क्षमा किए और वहाँ से चल दिए। इस प्रकार देखा जाए तो श्रवण कुमार के माता पिता कितने सुयोग्य और अच्छे थे कि अपने पुत्र की बुरी परिस्थिति में पहचान कर यह समझ गए कि मेरे इतने अच्छे पुत्र हैं जो बुरा कर ही नहीं सकते हैं, जरूर कोई बात है, और वे अपने पुत्र को अच्छे कर लिए। क्या आजकल के माता पिता ऐसा कर सकते हैं? वे तो अपने पुत्र से लड़ने लगते हैं। यदि भर जीवन उनके पुत्र सेवा करते हैं और जीवन में कभी उनके पुत्र का मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तो वे अपने पुत्र से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पुत्र ही बहुत ही अच्छा पुत्र हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। एक माता पिता भी बहुत अच्छे माता पिता हो सकते हैं। इसके भी
पहचान होनी चाहिए। इसकी भी ज़रूरत है कि एक माता पिता भी बहुत ही अच्छे माता पिता हों। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि पुत्र भी अच्छे होने चाहिए और माता पिता भी अच्छे होने चाहिए। संघर्ष करके ही, समस्याओं से लड़ के ही एक अच्छे माता पिता भी बने जा सकते हैं और एक अच्छे पुत्र भी बने जा सकते हैं। कोई भी ऊपर से उड़ के नहीं आता, इसी दुनिया में संघर्ष करके अपना नाम करते हैं और अपना यश प्राप्त करते हैं। जय श्री राम।